वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। बहुत दुखी होकर के, बहुत सोच करके ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कोई वीडियो मुझे बनाना पड़े, लेकिन बनाना पड़ रहा है क्योंकि ये भी समाज का भी, देश का भी और तथाकथित आज के दौर का युग है जिसमें ये चीज़ें सामने आ रही है। बात है तथाकथित, मैं तथाकथित शब्द बोलूंगा, शंकराचार्य, जिनके शंकराचार्य का पट्टाभिषेक सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है, लेकिन वे लगाते हैं, लोग लगाते हैं, इसके मैं लगा रहा हूं। अब इसके आगे वीडियो में नहीं लगाऊंगा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, मैं जी भी अभी लगा रहा हूं, आगे शायद न भी लगाऊंगा तो मुझे आप अन्यथा नहीं लेंगे मेरे लिए। उनके ऊपर यह आरोप लगाया है कि 18 जनवरी 2026 को माघ मेले में मौनी अमावस्या की रात्रि दो नाबालिग के साथ में दुराचार हुआ इनके आश्रम में। आरोप ये भी है कि ये दुराचार स्वयं तथाकथित इन शंकराचार्य जी के द्वारा हुआ, फिर अन्य लोगों ने भी और कुछ किया होगा। ये शिकायत बाकायदा प्रयागराज के पास्को एक्ट के न्यायालय में दर्ज की गई। शिकायत कोर्ट ने स्वीकार कर ली। 10 फरवरी 8 फरवरी को शिकायत दर्ज की, 8 फरवरी 2026 को, और 10 फरवरी 2026 को फिर अभी मुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से उनके एडवोकेट ने जवाब प्रस्तुत किया और सारे आरोपों को खारिज किया। अब अगली तारीख 20 फरवरी 2026 रखी गई है, जब दोनों पक्षों की तरफ से तर्क रखे जाएंगे। यहां तक बात जो सब कुछ मीडिया में है वो हो गई। अब ये शिकायत किसने दर्ज की? ये शिकायत दर्ज की है रामभद्राचार्य जी के ही एक शिष्य हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी जी। ये आशुतोष ब्रह्मचारी जी उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एक कांधला करके एक छोटी जगह है, उस शामली से 20 किलोमीटर दूर, वहाँ के ये सिद्धपीठ शाकुंभरी माता जी का स्थल होगा, वहाँ के वे पीठाधीश्वर भी हैं, समाज सेवा के काम भी करते हैं। लेकिन इनको और आप इतना साधारण मत समझ लेना। ये भारतीय सन्यासी, धर्मगुरु, समाजसेवी, इनका जन्म 1186 को हुआ और ये श्री कृष्ण जन्मभूमि और जो मस्जिद, ईदगाह, मथुरा का जो पूरा प्रकरण है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का, उसके मुख्य याचिका करता है, अर्थात इसके मुख्य वादी हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा केस निर्भर है। साथ ही ये जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो निर्माण ट्रस्ट है, अर्थात श्री कृष्ण जन्मभूमि का इस निपटारा होने के बाद में जो भव्य मंदिर बनाया जाएगा, उस ट्रस्ट के भी ये अध्यक्ष है। तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। उम्र भले ही कम है, उम्र 40-42 साल होगी, लेकिन इनके दायित्व, इनके तपस्या, इनके साधना और इनके सपने, इनकी सोच, इनकी तपस्या बहुत बड़ी है। अब ये केस कोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट 20 फरवरी 2026 को इस पर सुनवाई करेगा। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन ये जो हो रहा है, यह मुझे लगता है एक दक्षिण में एक शंकराचार्य जी को जेल जाना पड़ा था, जबकि वो आरोप दूसरे थे, मर्डर वगैरह के कुछ आरोप थे। एक और आसाराम बापू, यद्यपि वो शंकराचार्य नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर भी तथाकथित पास्को एक्ट के तहत जाना पड़ा। वहां पर भी एक नाबालिग ने इस तरह लगाया था। यहां पर भी, यहां 2 नाबालिगों का है और सीधा कोर्ट में केस गया और कोर्ट में आशुतोष ब्रह्मचारी जी के द्वारा कहा जा रहा है कि उन्होंने कोर्ट में सीडी दे दी है, बाकी सबूत दे दिए हैं, बल्कि वो कह रहे सीढ़ियां दे दी है और सबूत दे दिए हैं। गवाह
सब प्रस्तुत कर दिए हैं, तो मामला एकदम पुख्ता हो गया। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को अब जवाब देना पड़ रहा है, और ये जवाब खुद एक सवाल पैदा कर रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं गौ माता को बचाने के लिए आंदोलन कर रहा हूं, इसलिए मेरे पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं। लेकिन ये मामला इतने से जवाब से बात बनेगी नहीं। यदि प्रमाण है, यदि गवाह है, यदि सीडीज है, आशाराम बापू के तो उसमें तो सीडी नहीं थी, लेकिन ये जो पास्को एक्ट नाम का भूत पैदा करके और मनमोहन सरकार गई है, ये इतना खतरनाक है कि कोई अवयस्क लड़की झूठा ही आरोप लगा दे तो भी लेने के देने तो पड़ ही जाएंगे, आप कितनी तुर्रम खान हो। हाँ, परिस्थिति जन्य कई चीजें अन्य भी देखी जाती है, लेकिन जहां पर सीढ़ियां हों, जहां पर बाकी गवाह हों, जहां पर जो पीड़ित है वो भी बोल रहा हो, जहां पर मेडिकल रिपोर्ट हो, कोई कैसे बचाएगा। अब देखते चलिए, बहुत दुखद है ये जो हो रहा है ना, बहुत बुरा हो रहा है। ये सनातन के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी की जो खोपड़ी खराब हुई ना, ये शायद जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले, शायद अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर लागू होता है। मति तो पहले ही तुम्हारी हर ली, इसीलिए न जाने कौन कौन से पापाचार तुमसे करवाए हैं, और इसका खामियाजा, इसका नुकसान पूरे सनातन धर्म को भोगना पड़ेगा। ईश्वर सद्बुद्धि दे।